रिलेशंस। देखो रिलेशंस आधा स्टैंडर्ड 11 में पढ़ना है और आधा स्टैंडर्ड 12 में पढ़ना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड 11 में बस इंट्रो है और स्टैंडर्ड 12 में टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ने हैं, ठीक है। रिलेशन स्टार्ट करने के पहले जो सबसे पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स का फॉर्म होता है ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्डर पेयर को तुम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हो कि कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई पॉइंट होता है तो होता है एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे एक्स होता है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डर पेयर को कुछ ऐसा ही हम समझ सकते हैं कि एक पॉइंट होगा कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। इसके बाद टू ऑर्डर्ड पेयर्स A1, B1 and A2, B2 are equal if and only if A1 equal to A2 and B1 equal to B2, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि ऐसा दिया हुआ है कि x+1 कॉमा y-1 इक्वल टू 3, 4 और तुमसे बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो जो पहला एलिमेंट्स है दोनों जगह पे उसको इक्वेट कर लेंगे और दूसरा जो एलिमेंट्स है उसको इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, इसलिए x+1 इक्वल टू 3 एंड y-1 इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 और y का वैल्यू क्या मिलेगा? 5। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो सिंपल चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। ऑर्डर ट्रिपलेट का फॉर्म होता है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर A, B, C, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो कि एक सेट A है, सेट A का एलिमेंट्स है 1, 2 और एक सेट B है और सेट B के एलिमेंट्स है A, B, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A एंड B, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब A और B से ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें हम ये चाह रहे हैं कि A का एलिमेंट पहले रहे, B का एलिमेंट बाद में रहे, ठीक है, कि ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, और जिसमें क्या हो A का एलिमेंट पहले रहे, B का एलिमेंट बाद में रहे। वो क्या क्या हो सकते हैं? तो 1, A हो सकते हैं, 1, B हो सकते हैं, 2, A हो सकते हैं और 2, B हो सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबल है? बताओ। नहीं पॉसिबल है, ठीक है। और अगर हम इसके सेट को रिप्रेजेंट कर लें, अगर इसके सेट को हम कंसीडर कर लें, ठीक है, तो इसके सेट को हम लोग डिनोट करते हैं A क्रॉस B से और इसी A क्रॉस B को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी A क्रॉस B को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B, ठीक है। तो A क्रॉस B यहाँ पे इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B, ठीक है। यहाँ A पहले है, B बाद में है। अगर बाय द वे तुमसे ये बोलते हैं कि B क्रॉस A निकालो, B क्रॉस A निकालो, ठीक है, तो B क्रॉस A में क्या क्या होगा तुम बताओ तो? B क्रॉस A में क्या होना चाहिए? B क्रॉस A बोलने का मतलब, हाँ, 2, B, 1 और B, 2
राइट। तो बी क्रॉस ए बोल रहे हैं, तो बी क्या एलिमेंट्स पहले लेंगे और ए का एलिमेंट बाद में लेंगे, ठीक है। तो बी क्रॉस ए में बी का एलिमेंट पहले आना चाहिए और ए का एलिमेंट बाद में आना चाहिए इन ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। और सारे ऑर्डर पेयर के सेट को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एक नया चीज हम डिफाइन किए जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सपोज देयर आर टू सेट्स ए एंड बी। तो A cross B is defined as set of ordered pairs x comma y such that x belongs to set A and y belongs to set B। ठीक है, इसका फॉर्म ऐसा हुआ है। A क्रॉस B को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स containing x and y such that x belongs to set A and y belongs to set B। ठीक है, अगर उस तरह से हम बी क्रॉस ए डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो बी क्रॉस ए को भी हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई का ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब अगर बी क्रॉस ए बोल रहे हैं तो एक्स बी का एलिमेंट होना चाहिए और वाई ए का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये तो टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे। अगर देहाती लैंग्वेज में तुमसे पूछा जाए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, हाँ लेकिन केयरफुल रहना है यहाँ पे, इस डेफिनेशन में थोड़ा केयरफुल रहना है कि अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए का एलिमेंट पहले आना चाहिए, बी का एलिमेंट बाद में आना चाहिए। ठीक है, अगर हम सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स तो सेट ए का भी एलिमेंट पहले आ सकता है, बी का भी एलिमेंट पहले आ सकता है। इससे उस डेफिनेशन को अवॉइड कर रहे हैं और इस वाले डेफिनेशन को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ऊपर हम एक एग्जाम्पल ले चुके हैं कि सेट ए का एलिमेंट्स है 1 और 2, सेट बी का एलिमेंट्स है ए और बी। सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 2। सेट बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 2। और ए क्रॉस बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितना है? 4। इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। ये सब ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सिमिलरली बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेट ए में 2 एलिमेंट था, सेट बी में 2 एलिमेंट्स था, तो ए क्रॉस बी में 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स हुआ। तो अगर इसको हम जनरलाइज कर लें, जनरलाइज इस तरह से कर लें कि सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स होना चाहिए? m इंटू n एलिमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, वंस अगेन, अगर सेट ए में m एलिमेंट्स है, सेट बी में n एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? तो m इंटू n एलिमेंट्स होने चाहिए। इसको नोट कर देते हैं। इफ set A has m elements and set B has n elements, then A cross B has m into n elements। चलो एक एग्जाम्पल लिए जाए। मान लो कि सेट ए का एलिमेंट्स है ए बी सी और सेट बी का एलिमेंट्स है 1 2। ठीक है, और तुमसे बोल दिया कि ए क्रॉस बी बताओ और बी क्रॉस ए बताओ। तो सबसे पहले अगर तुमसे ये पूछा जाए कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे तो देखिए कितने एलिमेंट्स होंगे? 6 होंगे। ठीक है, अब 6 एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। ठीक है, तो 6 एलिमेंट्स को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि सबसे पहले ए के साथ पेयर बनाएंगे तो a, 1 a, 2, फिर b के साथ पेयर बनाएंगे तो b, 1 b, 2, फिर c के साथ पेयर बनाएंगे तो c, 1 c, 2। ठीक है, तो पेयर्स होगा a, 1 a, 2 b, 1
B कॉमा 2, C कॉमा 1, C कॉमा 2, ठीक है। इसके बाद अगर तुमसे पूछा जाए कि B क्रॉस A क्या होगा, तो B क्रॉस A भी तुरंत तुम बता सकते हो, ठीक है। श्रेया तुम बताओ तो। 1, A, हाँ 1, B, ठीक, 1, C, हाँ 2, A, हाँ 2, B and 2, C. राइट। तो ये तो कोई तोप चीज़ नहीं है, बड़ा सिंपल चीज़ है, ठीक है। अच्छा यहाँ की ध्यान दो, A कॉमा 1 A क्रॉस B का एलिमेंट है, ठीक है। A कॉमा 1 क्या है, A क्रॉस B का एलिमेंट है, ठीक है। और 1 कॉमा A B क्रॉस A का एलिमेंट है, ठीक है। मतलब बस हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बस ऐसे हम बता रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो A क्रॉस B में टोटल 6 एलिमेंट हैं, उसमें हम एक एलिमेंट इसको कंसिडर किए। B क्रॉस A में टोटल एलिमेंट्स 6 हैं, उसमें भी एक एलिमेंट ऐसा कंसिडर किए। क्या ये दोनों एलिमेंट इक्वल है, बताओ तो। नहीं इक्वल है, नहीं इक्वल है। इक्वल तभी होगा जब यहाँ पे अगर A है तो यहाँ भी A होना चाहिए, और यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इन जनरल A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A इन जनरल, ठीक है। बाई चांस हो सकता है, लेकिन इन जनरल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम ऐसा लिख दें कि A कॉमा 1 A कॉमा 2 का सेट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है, बताओ तुम लोग। एक, हाँ सही है। देखो A कॉमा 1 A कॉमा 2 का सेट हम बनाए हैं, तो बोला सेट A क्रॉस B के अंदर ही आ रहा है, तो इससे A क्रॉस B का क्या हो गया, वो सबसेट हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू फॉल्स ये सब बताने के लिए, सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। तो देहाती लैंग्वेज में हम ये बोलें कि सेट ऑफ ट्रिपलेट्स, सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स को हम बोल सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। लेकिन प्रॉपर टाइप स्टेटमेंट क्या होगा, तो मान लो कि देयर आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स। तो अगर A क्रॉस B क्रॉस C बताना है तो इसका फॉर्म होगा कि इसका जो एलिमेंट होगा उसका फॉर्म होगा x, y, z, सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A, y बिलोंग्स टू सेट B एंड z बिलोंग्स टू सेट C, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो सेट A का एलिमेंट्स है 1, 2, ठीक है। और तुमसे बोला कि A क्रॉस A बताओ, A क्रॉस A बताओ, ठीक है। सबसे पहला चीज ये होगा कि A क्रॉस A में टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, टोटल 8 एलिमेंट्स होगा। टोटल एलिमेंट्स कितना होगा, टोटल 8 एलिमेंट्स होगा। अच्छा, उसके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर A क्रॉस B बताना है तो दिस इज इक्वल टू NA इंटू NB इंटू NC। मतलब A क्रॉस B का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो A का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू B का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू C का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल में एक ही सेट दिया हुआ है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और तुम्हें बताना है A क्रॉस A, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 8 बनाएंगे कैसे, देखो हमें A क्रॉस A बताना है, ठीक है। तो A का एलिमेंट्स क्या है,
1 2, दूसरा एक एलिमेंट्स क्या होगा 1 2, और तीसरा एक एलिमेंट क्या होगा 1 2। ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। हम लोग ट्रिपलेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रिपलेट्स कुछ इस तरह से बनाएंगे कि पहला ए से पहले 1 उठा लेंगे, और दूसरा ए से भी 1 उठा लेंगे, तीसरा ए से भी 1 उठा लेंगे, तो 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पहला ए से 1 ही उठाएंगे, दूसरा ए से 1 ही उठाएंगे, लेकिन तीसरा ए से 2 उठा लिए, तो क्या मिला 1 1 2, ठीक है। अब हम लोग ये करेंगे कि पहला ए से 1 उठाएंगे, लेकिन दूसरा ए से 2 उठा लेंगे, तो पहला ए से 1 उठाएं, दूसरा ए से 2 उठा लिए, फिर तीसरा ए से 1 उठा लिए, तो क्या क्या मिला 1 2 1 मिला, राइट, ठीक है। अब फिर ऐसा करो कि पहला सेट से 1 ही रहने दो, दूसरा सेट से 2 रहने दो, और तीसरा सेट से 2 उठा लो, तो क्या मिलेगा हमें 1 2 2, ठीक है। अच्छा देखो, ये 4 में 1 के क्रॉसपॉन्डिंग सारा कॉम्बिनेशन हो चुका है, ठीक है। इस 1 के क्रॉसपॉन्डिंग सारा कॉम्बिनेशन हो चुका है, अब ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहला सेट से 2 उठाएंगे, तो पहला सेट से पहले 2 उठाएं, दूसरा सेट से 1 उठा लिए, तीसरा सेट से 1 उठा लिए, तो एलिमेंट क्या होगा 2 1 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पहला सेट से 2 ही रखें, दूसरा सेट से 1 रखें, और तीसरा सेट से 2 ले लें, तो क्या मिल गया 2 1 2, ठीक है। फिर हम ऐसा किए कि पहला सेट से 2 रखें, ठीक है, दूसरा सेट से अब 2 ले लिए, पहला सेट से 2, दूसरा सेट से भी 2 लिए, और तीसरा सेट से 1 ले लिए, तो हमें क्या मिला 2 2 1। लास्ट में क्या करेंगे, पहला सेट से 2 लेंगे, दूसरा सेट से भी 2 लेंगे, और तीसरा सेट से क्या लेंगे, उससे भी 2 ही लेंगे, ठीक है। तो लास्ट में मिल गया हमें 2 2 2, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं है, 8 तो काउंट हुई है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टोटल 8 एलिमेंट्स होगा ए क्रॉस ए में। ये तो ए क्रॉस ए था, अगर ए क्रॉस बी बोल देगा तब तो आसान हो जाएगा। यस सर। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। सपोज देयर इज ए सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, और तुमसे बोला ए क्रॉस ए निकालो, ए क्रॉस ए निकालो, ठीक है। ट्राई करो। ऐसे सबसे पहले ये बताओ ए क्रॉस ए में टोटल कितना एलिमेंट्स होगा 9 होगा। तो निखिल 3 एलिमेंट्स तुम बताओ, 3 एलिमेंट्स तुम बताओ, कोई भी 3। 1 1, हाँ 1 2, 1 3, 1 3, राइट, ठीक है। श्रेया तुम बताओ। 2 1 3 2 3 पहले बोली ना, ठीक है, चलेगा। और 2 देखो 2 1 2 2 2 3 तीनों होगा, ठीक है। अगर पहला सेट ए 1 2 3 है तो दूसरा सेट में भी तो 1 2 3 होगा, ठीक है, इस तरीके से। चलो कोई नहीं। आसिफ, लास्ट 3 एलिमेंट्स। सर 3 1 3 2 3 3, ठीक है, तो सिंपल चीज़ है ये, मतलब कुछ ऐसा है नहीं कि मतलब बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3, ठीक है। तो फाइंड ए एंड बी, फाइंड सेट ए एंड सेट बी, ठीक है।
बता सकते हो इसको देख करके, ठीक है, मेरा हेल्प की जरूरत भी नहीं है। सर ए में होगा 1 2 3 और ठीक है, सेट ए में क्या होगा 1 2 3 होगा, 1 2 3 हाँ, और सेट बी में क्या होगा 2 3 2 3। ठीक है, दिक्कत किसी को नो सर नहीं, ठीक है, तो ये बिना मतलब का क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, let a and b be two sets such that n a equal to 3 and n b equal to 2. If x comma 1, y comma 2, z comma 1 are in a cross b, find a and b where x, y, z are distinct elements. ठीक है, चलो सोच के बताओ तुम लोग क्या होना चाहिए। X Y Z x, y, z किस में होगा, ए में या बी में? A ए में, तो ए होगा एक्स वाई जेड का सेट, और बी का जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा 1 2 1 2, राइट। तो ये भी बिना मतलब का क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, ये ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, बस 3 ही एलिमेंट दिया हुआ है, लेकिन इसी से तो आइडिया लग जा रहा है कि ए का एलिमेंट्स क्या होना चाहिए और बी का एलिमेंट्स क्या होना चाहिए। अगर तुमसे ये पूछ दे कि ए क्रॉस बी का रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या होगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो क्या क्या होना चाहिए बताओ। comma 2 ठीक Y है, comma 1 Z comma 2 बाकी लोग देखो क्या सही है ये या गलत बोलती है, सही है, ठीक है। देखो ए क्रॉस बी में टोटल 6 होगा, 6 में से 3 लिख दिया है, 3 बताना है, थोड़ा दिमाग लगाओ बन जाएगा, समझे। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ये पूछ दे कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, तो तुम्हारा आंसर कितना होगा 2 to the power 6 टू द पावर ऑफ 6, क्योंकि ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 6 है। तो हम लोग को पहले से पता है कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हो तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होता है 2 का पावर n। तो यहाँ पे a क्रॉस b में टोटल 6 एलिमेंट्स है, तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा 2 का पावर 6, ठीक है। तो 2 का पावर 6 कितना मिलेगा 64, 64 ठीक है। अगर तुमसे ये पूछ दे कि ए क्रॉस बी का जो पावर सेट होगा उसमें कितना एलिमेंट्स होगा, ए क्रॉस बी का जो पावर सेट होगा उसमें कितना एलिमेंट्स होगा 64 ही होगा। पावर सेट क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, पावर सेट क्या होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना ही है, इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 बन जाएगा तुम लोगों से। तो होमवर्क है एक्सरसाइज 2.1।